फ्रेंड्स, वेलकम टू NICS कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम MS पेंट के अंदर क्रॉप, रीसाइज, रोटेट और सेलेक्ट टूल किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपने कोई भी एक शेप लेनी है, फिल विद कलर के मदद से भी कलर आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास क्रॉप है, जो कि अभी डिसेबल है। इसे इनेबल करने के लिए आपने सेलेक्ट लेना है और जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है या जितना पोर्शन स्क्रीन में से आप रखना चाहते हैं उतने एरिया को सेलेक्ट की मदद से सेलेक्ट कर लेना है। अब आप देखेंगे तो क्रॉप ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो गया है। जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो जो पोर्शन आपने सेलेक्ट किया था उतना पोर्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा और बाकी जितना भी पोर्शन था वो सारा का सारा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसे वापस नॉर्मल करना चाहें तो आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, और इस तरीके से इन पॉइंट्स पर जाकर भी आप इसे इस तरीके से ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है रीसाइज। रीसाइज का यूज आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं या जो भी आपके पास ड्राइंग है उसका साइज छोटा या बड़ा करने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, उसके बाद आप रीसाइज पे जाएंगे और यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल वे में ही साइज को बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो के चेक बॉक्स को हटा देना है। अब अगर आप यहाँ पे 100 की जगह 200 लिखेंगे या 300, जो भी आप जितना भी साइज बड़ा करना चाहें विड्थ उसकी, तो आप कर सकते हैं। ओके करते ही विड्थ इंक्रीज हो जाती है। अगेन हम रिसाइज पे जाते हैं, देन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देते हैं और 100 की जगह वापस 50 कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि साइज वापस नॉर्मल हो गया है। रीसाइज पे जाने के बाद अगर आप हाइट एंड विड्थ दोनों को एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो आप इस चेक बॉक्स को इसी तरीके से लगे रहने दीजिए। देन 100 की जगह पे हम 200 का यूज कर रहे हैं और ओके, तो इस तरीके से आप हाइट एंड विड्थ एक साथ इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रोटेट। रोटेट के द्वारा हम लोग अपने बनाए हुए ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी से जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहें उस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को अलग अलग डायरेक्शंस में मूव या रोटेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सेलेक्ट। सेलेक्ट में आपके पास तीन तरीके के सिलेक्शन आते हैं। सबसे पहला सिलेक्शन है रेक्टेंगुलर व्यू, सेकंड है फ्री फॉर्म सिलेक्शन और थर्ड है सेलेक्ट ऑल। सबसे पहला ऑप्शन जो कि एक कॉमन ऑप्शन है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जिसकी मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ इस तरीके से इसे ड्रैग करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप इसे मूव कर सकते हैं। सेकंड सिलेक्शन होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। इसकी मदद से हम पूरी ड्राइंग के किसी भी एक पर्टिकुलर पार्ट को जितना हमें चाहिए उतना एरिया सेलेक्ट करके भी अलग कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से देखें तो हम इंडिविजुअली किसी भी पोर्शन को अलग या डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से हम पूरी की पूरी शीट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरी शीट के चारों तरफ आप एक डॉटेड लाइन देख रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट हो चुकी है। चाहे तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट में जाकर डिलीट कर रहे हैं। तो देखिए आपका पूरा का पूरा मैटर या पूरी की पूरी जो ड्राइंग थी वो डिलीट हो चुकी है। अगर आप उसे वापस लाना चाहें बनी हुई ड्राइंग को तो आप टाइटल बार में यहाँ पे एक शॉर्टकट बना हुआ है अंडू, इसकी मदद से भी उस मैटर को वापस ला सकते हैं या फिर कीबोर्ड के द्वारा कंट्रोल जेड
यूज़ किया जा सकता है। इस तरीके से हम इसे वापस ला सकते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसका यूज़ हम किस प्रकार से करते हैं, आइए हम वो जानते हैं। सबसे पहले हमने इस पोर्शन का सिलेक्शन किया और इसे कॉपी किया, देन उसके बाद पेस्ट। जब आप पेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से एक वाइट पोर्शन भी सिलेक्शन के अंदर आ चुका है। तो इस सिलेक्शन को हटाने के लिए हम लोग सेलेक्ट में ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन का यूज करते हैं, ताकि जो भी वाइट पोर्शन उस ऑब्जेक्ट के साथ सिलेक्ट हुआ है वो रिमूव हो जाए और हम इसे आसानी से वापस उसकी जगह पर रख सकें।